इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने पीटीआई के जलसे का इजाजतनामा मुअत्तल कर दिया है। इजाजतनामा मुअत्तल होने के बावजूद पीटीआई ने कल जलसा करने का ऐलान किया है। इस वक्त तरनोल के मुकाम पर जलसागाह में इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार भी पहुंच चुके हैं। जलसे के मकाम से पीटीआई के मुतादिद कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। उस्मान भट्ट जलसागाह के मुकाम पे मौजूद हैं। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं? चीफ कमिश्नर की जेर सदारत जो है वो अहम इजलास हुआ, जिसमें आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी, डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन और दीगर आला हुकाम जो हैं वो शरीक थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त के हवाले से जो जारी करदा NOC था, उसके हवाले से तफसीली जायजा लेने के बाद ये फैसला सामने आया है कि वो NOC जो है वो मुअत्तल किया जाएगा। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ये NOC जो है मुअत्तल किया गया है। और इसके हवाले से जो चीफ कमिश्नर ऑफिस है उसकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर लेटर भी जारी कर दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि बेशक ये NOC कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर जो है वो जलसा करेंगे। तयशुदा प्लान के मुताबिक कल के रोज 22 अगस्त यानी जुमरात के रोज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम इसी मुकाम के ऊपर जो है वो अपना पावर शो करेंगे। आपको बताते चले कि इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और अब से कुछ देर कबल चंद कारकुनान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। और टोलियों की सूरत में कारकुनान यहाँ पर आते हैं और जब पुलिस उनके पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो कारकुनान यहाँ से भाग जाते हैं। आला अफसरान इस वक्त यहाँ पर मौजूद। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि दफा 144 जो है नाफिजुल अमल है इस्लामाबाद में। अगर किसी भी सियासी जमात की जानिब से इस दफा की वर्जी की जाती है तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, आगे बढ़ेंगे। बानी पीटीआई का फैज हमीद की ओपन ट्रायल का मुतालबा। अडयाला जेल में साफियों से कहा कि मुझे पता है मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया। फैज हमीद के खिलाफ ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए। कमरा अदालत में मीडिया नुमाइंदों को आने की इजाज़त दी जाए। जब तक फैज हमीद DGI थे उस वक्त तक ही उनसे रब्ता था। बानी पीटीआई के बयान पर बाखबर सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बानी चेयरमैन बताने वाले कौन हैं कि फैज हमीद का ओपन ट्रायल होगा या नहीं। अगर बानी चेयरमैन का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें कि ओपन ही होगा, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि बानी चेयरमैन क्या करते रहे। बानी पीटीआई की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। साबिक ISI चीफ फैज हमीद के खिलाफ ट्रायल पर बात की। कहा केस की कार्रवाई खुली अदालत में होनी चाहिए। बानी पीटीआई का कहना था कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा। रिजीम चेंज और 9 मई की साजिश बेनकाब होगी। साबिक वजीर आजम ने दावा किया कि जिसने मेरे अगवा का हुक्म दिया था उसी ने 9 मई की साजिश की और इन वाकयात की CCTV फुटेज को गायब कराया। बानी पीटीआई ने कहा कि जब तक फैज हमीद DG ISI थे उस वक्त तक ही उनके साथ राब्ता था। उन्होंने कहा कि मैंने अगर बगावत की है तो मेरा भी ओपन ट्रायल करें। ये कौन सी जमहूरियत है कि साबिक वजीर आजम का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में किया जाए। इस सूरत हाल पर सीनियर तजियाकार सैयद मोहम्मद अली कहते हैं बानी पीटीआई ज़हनी दबाव का शिकार हैं और नया सियासी बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बयान सामने आया है, इससे ये वाज़ेह होता है कि वो शदीद दिमागी प्रेशर का शिकार हैं। बहुत ज्यादा उनके ऊपर ज़हनी दबाव है और उनको ये लग रहा है कि जैसे जैसे जनरल फैज हमीद की हवाले से तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो जिस तरह वो जनरल फैज हमीद को पाक फौज के अंदर अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, उसके शवाहिद और सबूत सामने आएंगे तो कानून का जो दायरा है वो उनके गिरद तंग होता जाएगा। तो ये बयान दरअसल अपने आप को मुतवक्का मुस्तकबिल में आने वाले कानूनी मसाइल से बचाने के लिए एक सियासी बयान है। बानी चेयरमैन की गुफ्तगू पर सिक्योरिटी ज़राए ने अपने रद्द अमल में कहा कि वो होते कौन है ये बताने वाले कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन होगा या नहीं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अगर बानी चेयरमैन का इस मामले में ट्रायल हुआ तो वो तसल्ली रखें, वो ट्रायल ओपन ही होगा ताकि सारी दुनिया को पता चले कि बानी चेयरमैन क्या करते और कराते रहे हैं। साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी से मुतालिक अहम मालूमात वजीर आजम को पेश कर दी गई। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल के जरिए बानी पीटीआई जनरल रिटायर्ड फैज से राब्ते में थे। जी हाँ, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल ने बानी तहरीक इंसाफ को पुरानी तर्ज का फ़ोन भी फराहम किया था। इस्लामाबाद से आतिफ भट्ट इसकी डिटेल्स बताएंगे। आतिफ, मजीद क्या क्या मिला? जी, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी से मुतल्लक अहम मालूमात जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल के जरिए बानी तहरीक इंसाफ और जनरल फैज जो थे वो आपस में राब्ते में थे। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जेल ने बानी तहरीक इंसाफ को पुराने तर्ज का जो कीपैड वाला फोन है वो फराहम किया था। बानी तहरीक इंसाफ
पुराने तर्ज के फोन थे। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से बातचीत किया करते थे और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद बानी तहरीक इंसाफ को अहम मालूमात पहुंचाते और हदायत जो है वो लेते थे। और जो जराए हैं उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि गिरफ्तार सुपरिटेंडेंट जेल से पुराने तर्ज का जो फोन है वो बरामद कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि बानी PTI की जानिब से फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा फ़ौज के मामलात में मुदाखलत है। बानी PTI की मुसलसल कोशिश है कि वो अपने बयानात से इस मामले को मुतनाज़ा बनाएं। आज फैज़ हमीद के दिफा में बयान देने वाले बानी चेयरमैन PTI 190 मिलियन पाउंड के केस का हिसाब दें। बानी PTI के ऐसे बयानात से साबित होता है कि वो शदीद परेशानी और तजब्जुब का शिकार हैं। बानी PTI ने फैज़ हमीद केस को फौज का इंटरनल मामला ना करार देकर साबित कर दिया कि फैज़ हमीद वाकई ही बानी चेयरमैन का असासा थे। कल जलसा होकर रहेगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर डट गए। कहते हैं कानूनी तकाजों के ऐन मुताबिक जलसा करने जा रहे हैं। रुकावट डाली गई तो सख्त मुज़ाहमत होगी। जलसे की इजाज़त देने का हुक्म अदालत ने दिया है। ये अगर कोर्ट के खिलाफ गए तो फिर हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जलसे के लिए मार्च को खुद लीड करूंगा। मेरी गाड़ी सबसे आगे होगी। नाअहल टोले की मुफाद परस्त पॉलिसियों से मुआशी तबाही हुई। हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। उधर तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे के लिए तैयारियां जारी। हर रुकने असम्बली को 1000 वर्कर और 100 गाड़ियों का काफिला लाने का टास्क दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का घर की तामीर के लिए 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा देने का ऐलान। मरीम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब हर काम में लीड कर रहा है। हमें देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। मैं पिछले 5 महीने से आराम से नहीं बैठी। दिन में मुसलसल 16 घंटे काम करती हूँ। बिजली बिलों में 45 अरब रुपए रिलीफ दे रहे हैं। तारीख का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम लाने का भी ऐलान कर दिया। उधर सिंध के ऑफिसर से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा कि आवाम के पैसे से आवाम को रिलीफ दे दिया तो क्या गलत किया। काश ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा रिलीफ देती। सिंध के आवाम को भी रिलीफ देंगे तो ये सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। किसी सूबे में अच्छा काम हो रहा हो तो अपनाने में कोई हर्ज नहीं। मुराद अली शाह से एहतराम का रिश्ता है। अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की जमीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी। मैक्सिमम जो अगर आपने 15 लाख कर्जा लिया है तो आपकी मैक्सिमम जो किस्त बनती है वो 14,000 रुपए। कोई सर्विस चार्ज नहीं है, वो भी हम देंगे इंशाल्लाह। कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सूद नहीं है। पहले महीने से जो किस्त की वापसी है वो इन्होंने रखी थी। मैंने कहा कि 3 महीने तो लोगों को घर बनाते बनाते लग जाएंगे तो वो कहाँ से पहले ही महीने किस्त देंगे। तो 3 महीने का कम से कम आप उनको टाइम दें। और 2 एक साथ में आपने घर शुरू किया और आपने घर जो है वो उसका कुछ हिस्सा बना लिया, उसको हमारे साथ शेयर कर लिया तो इंशाल्लाह आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो भी मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे। PTA ने सबमरीन केबल में खराबी को सुस्त इंटरनेट की वजह करार दे दिया। चेयरमैन PTA ने कहा इंटरनेट की सुस्ती से 300 मिलियन का नुकसान हुआ। कायमा कमेटी इजलास में फायरवॉल के इशू पर उमर अयूब और चेयरमैन PTA में तल्ख कलामी भी हुई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आइंदा इजलास में IT सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और इंडस्ट्री से नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली हैं। सैयद अमीनुल हक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ। इंटरनेट में खलल, सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश और मुल्क भर में कमजोर सिग्नल्स का एजेंडा ज़ेर बहस आया। चेयरमैन PTI ने कहा कि सबमरीन केबल में तकनीकी खराबी से इंटरनेट स्लो हुआ। बैरिस्टर गौहर ने पूछा किसी दूसरे मुल्क में सबमरीन केबल की वजह से इंटरनेट सुस्त क्यों नहीं हुआ। कमेटी अरकान ने कहा कि बताया जाए इंटरनेट सुस्त होने से कितना नुकसान हुआ। चेयरमैन PTI ने जवाब दिया कि इंटरनेट की सुस्ती से टेलीकॉम सेक्टर का 300 मिलियन का नुकसान हुआ। मुस्तफा कमाल ने कहा आप कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा 30 करोड़ का नुकसान हुआ। चेयरमैन PTA ने कहा था कि टेलीकॉम सेक्टर का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। IT सेक्टर के नुकसानात पर गलत बयानी नहीं कर सकता। चेयरमैन PTA ने कहा कि हमें वफाकी हुकूमत किसी भी साइट को ब्लॉक करने का कहती है। PTA बगैर वजह पूछे वेबसाइट को ब्लॉक करने का पाबंद है। जब भी हुकूमत का ऑर्डर आता है हम इंटरनेट बंद करते हैं। नेशनल फायरवॉल सिस्टम का नाम 2019 में सामने आया। मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता हुकूमत के फैसले को आगे बढ़ा रही है। ये मालूम नहीं कि फायरवॉल की वजह से सिस्टम सुस्त हुआ। कायमा कमेटी इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन PTA के दरमियान तलक कलामी हुई। उमर अयूब ने कहा कि आपको ये भी बताना चाहिए साबिक वज़ीर आज़म ने फायरवॉल लगाने से इनकार किया था। जो पोर्नोग्राफी मटीरियल है या रिलीजियस हेट की चीज़ है वो तो किसी भी गवर्नमेंट और वो उस पर जारी बात है पोर्नोग्राफी को और या रिलीजियस हेट को
आपका जो मजहबी इंतहा पसंदी है या उसको तो कोई प्रमोट नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीए ने कहा कि 22 अक्टूबर 2020 के काबीना के मिनट्स थे कि फायरवॉल लगाएं। पीटीए विफाकी काबीना की हिदायत पर अमल दरामद का पाबंद है। चेयरमैन कमेटी ने आइंदा इजलास में आईटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और इंडस्ट्री से नुकसान की तफसीलात तलब कर ली। पंजाब भर में 22 अगस्त से 24 अगस्त तक दफा 144 नाफिज कर दी गई। सूबे भर में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई। मोइन नजर इसकी डिटेल्स बताएंगे। जी मोइन साहब। होम डिपार्टमेंट की तरफ से अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि 3 रोज के लिए सूबा भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। तमाम उनकी तरफ से जो अपना बयान जारी किया गया उसके मुताबिक ये कहा गया है कि पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया है और इंसानी जानों और इमराक को के तहफ़्फ़ुज़ का ऐसा गया है। तमाम इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 22 तारीख को जो है इस्लामाबाद में जलसे की कॉल दी थी, जिसके लिए यहाँ से रैलियाँ और मुख्तलिफ जलसे जुलूस जो है मुनक़िद होने थे, जिस जो है ज़राए के मुताबिक उसको रोकने के लिए इक़दाम किया गया है। जी बहुत शुक्रिया मोइन, आप बता रहे थे।